नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, दो बातें। एक तो आज IIF एक इदारा है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी शायद इस इंस्टेबिलिटी की वजह से टर्म पूरी ना कर सके। और उधर हमारे दूसरी बार हमारे जो वजीर दिफा हैं वो कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये उनका पहले भी उन्होंने कहा है। इस दोनों पे आपका क्या टेक है? देखिए, ये बात तो यहाँ है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप इसी तरह देखें, कोई भी वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सिस्टम में बिल्ट इन है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक अहम जुज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। ये बड़ी सादा सी गुफ्तगू है कि अगर कोई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 3 या 5 साल के लिए लाता है और फिर जो आपकी आवाम है उसको मौका मिलता है कि वो उसको अहाता कर सके कि क्या उसने डिलीवर किया या नहीं किया। इसी तरह कोई भी अच्छी टीम नहीं ला सका। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदरून भी अगर बहुत सा काम किया जाए, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हों, तो तब वो पॉलिसी ला सकें। तो ये कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द टर्म कंप्लीशन, इट इज़ ऑल्सो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनहेरेंटली बहुत काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने आज के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के कलीदी मसाइल आपसे पूछना चाहूँगा एक और पहलू से कि दो बातें हैं। एक तो कह रहे हैं जी IMF की शराइत की वजह से अब भी हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और दूसरा आज मुजम्मिल असलम साहब बोले हैं PTI के, हालांकि वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मगर आमतौर पर कहा जा रहा है कि ये जो नया प्रोग्राम, लंबा प्रोग्राम है, इसके बाद 60 रुपए जो है वो पेट्रोल में पड़ेंगे और लोगों की कमर तो पहले ही। तो ये इन्फ्लेशन जो है, क्या ये इस नए प्रोग्राम से मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाए, हम टेक्निकली डिफॉल्ट से भी बच जाएं, मगर लोगों का बुरकस लोग क्या कहा जा रहा है कि वो निकलेगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपने बात सही रखी है सामने। अगर कोई भी मुल्क, और ये मैं पाकिस्तान को नहीं जितनी भी कंट्री से गुफ्तगू करूं तो यही कहता हूं कि कंट्री अथॉरिटीज़ अगर ख़ुद अपने एक रिफॉर्म प्लान ऐसा नहीं रखेंगी जो बिजली बढ़ाने के यानी कि प्राइस को बढ़ाने तक ना हो, बल्कि बिजली की निजकारी, बिजली की तंजीम नौ, बिजली की पॉलिसी साजी, बिजली की जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, पाकिस्तान की जो टारगेटेड सब्सिडी रजीम है उसको लाना, पाकिस्तान के रेगुलेटर्स को ठीक करना। अब अगर ये सारी चीज़ें IMF से बात करेंगे तो प्रोग्राम ऐसा होगा जो लोगों पर भारी नहीं पड़ेगा। अगर आप टैक्स की बेस बढ़ाने की बात करेंगे तो प्रोग्राम ऐसा होगा जो लोगों पे भारी नहीं पड़ेगा। IMF कहाँ से प्रोग्राम सेट करती है? ये IMF का प्रोग्राम ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। ये कंट्री का प्रोग्राम है, ये कंट्री ने बनाना है। IMF एक बैंक है, उसने उसको फाइनेंस करना है। सारा पाकिस्तान कही जा रहा है IMF का प्रोग्राम। It has nothing to do with being an IMF program. The country का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो नीचे दस्तखत करता है कि ये मेरा प्रोग्राम है, आप इसको फाइनेंस कीजिए। जी डॉक्टर साहब, माय फाइनल क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, जो बहुत ही तनकीद हुई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जो हमने 93 में जो डील्स की IPPs की, और बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि अनटिल अनलेस उसको हम रिविजिट नहीं करते, एनर्जी से ना पैदावार बढ़ेगी, ना हम जो है कंपेटिटिव हो सकेंगे। और जो हमने नए मुआहदे किए हैं, बिजली ज्यादा आ रही है और हमारे पास उसको संभाला नहीं जा रहा और कीमत हमारे काबू में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन दिस? माई टेक इज़ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त का टैरिफ रजीम है वो डिमांड को सप्रेस करने की है। हम डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क आज इस वक्त 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बना सकता है। पाकिस्तान की आज खपत 10,000 मेगावाट है। सो उस पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को रीडू करना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेपरा और ओगरा के रेगुलेटर के लिए अच्छे लोग लाने पड़ेंगे जो ट्रेंड हों ये काम करने के लिए आउट ऑफ कंट्री से, बिकॉज पाकिस्तान में नहीं है ऐसे लोग। नेपरा और ओगरा को कंबाइन करना पड़ेगा, एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, और सबसे बढ़ के गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करते जाना पड़ेगा, और एक लाइट टच रेगुलेशन से पाकिस्तान का एक सेक्टर बनाना पड़ेगा। सप्लाई साइड पे थर कोल, जो इस वक्त 4,000 मेगावाट के हमारे पास कोल पावर प्लांट्स हैं, उसमें थर कोल को यूज़ कीजिए। अगले 3 साल में ये तहैया कर लीजिए कि जो बाहर से इंपोर्टेड बिजली बन रही है उसको कम से कम करते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, दो बातें। एक तो आज IIF एक इदारा है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी शायद इस इंस्टेबिलिटी की वजह से टर्म पूरी ना कर सके। और उधर हमारे दूसरी बार हमारे जो वजीर दिफा हैं वो कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये उनका पहले भी उन्होंने कहा है। इस दोनों पे आपका क्या टेक है?
देखिए, ये बात तो यहाँ है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप इसी तरह देखें, कोई भी वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके, तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सिस्टम में बिल्ट इन है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक अहम जुज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। ये बड़ी सादा सी गुफ्तगू है कि अगर कोई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 3 या 5 साल के लिए लाता है और फिर जो आपकी आवाम है उसको मौका मिलता है कि वो उसको अहाता कर सके कि क्या उसने डिलीवर किया या नहीं किया। इसी तरह कोई भी अच्छी टीम नहीं ला सका। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदरून भी अगर बहुत सा काम किया जाए, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हों, तो तब वो पॉलिसी ला सके। तो ये कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द टर्म कंप्लीशन, इट इज़ ऑल्सो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनहेरेंटली बहुत काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने आज के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के कलीदी मसाइल से आपसे पूछना चाहूँगा एक और पहलू से कि दो बातें हैं। एक तो कह रहे हैं जी आईएमएफ की शराइत की वजह से अब भी हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और दूसरा आज मुजम्मल असलम साहब बोले हैं पीटीआई के, हालांकि वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मगर आमतौर पर कहा जा रहा है कि ये जो नया प्रोग्राम, लंबा प्रोग्राम है, इसके बाद 60 रुपए जो है वो पेट्रोल में पड़ेंगे और लोगों की कमर तो पहले ही। तो ये इन्फ्लेशन जो है, क्या ये इस नए प्रोग्राम से मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाए, हम टेक्निकली डिफॉल्ट से भी बच जाएं, मगर लोगों का बुरकस लोग क्या कहा जा रहा है कि वो निकलेगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपने बात सही रखी है सामने। अगर कोई भी मुल्क, और ये मैं पाकिस्तान को नहीं जितनी भी कंट्री से गुफ्तगू करूं तो यही कहता हूं कि कंट्री अथॉरिटीज़ अगर ख़ुद अपने एक रिफॉर्म प्लान ऐसा नहीं रखेंगी जो बिजली बढ़ाने के यानी कि प्राइस को बढ़ाने तक ना हो, बल्कि बिजली की निजकारी, बिजली की तंजीम नौ, बिजली की पॉलिसी साजी, बिजली की जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, पाकिस्तान की जो टारगेटेड सब्सिडी रजीम है उसको लाना, पाकिस्तान के रेगुलेटर्स को ठीक करना। अब अगर ये सारी चीज़ें आईएमएफ से बात करेंगे तो प्रोग्राम ऐसा होगा जो लोगों पर भारी नहीं पड़ेगा। अगर आप टैक्स की बेस बढ़ाने की बात करेंगे तो प्रोग्राम ऐसा होगा जो लोगों पे भारी नहीं पड़ेगा। आईएमएफ कहाँ से प्रोग्राम सेट करती है? ये आईएमएफ का प्रोग्राम ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। ये कंट्री का प्रोग्राम है, ये कंट्री ने बनाना है। आईएमएफ एक बैंक है, उसने उसको फाइनेंस करना है। सारा पाकिस्तान कही जा रहा है आईएमएफ का प्रोग्राम। इट हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग एन आईएमएफ प्रोग्राम। द कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो नीचे दस्तखत करता है कि ये मेरा प्रोग्राम है, आप इसको फाइनेंस कीजिए। डॉक्टर साहब, माय फाइनल क्वेश्चन, डॉक्टर साहब, जो बहुत ही तनकीद हुई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जो हमने 93 में जो डील्स की, आईपीपीज की, और बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि अनटिल अनलेस उसको हम रिविजिट नहीं करते, एनर्जी से ना पैदावार बढ़ेगी, ना हम जो है कंपेटिटिव हो सकेंगे। और जो हमने नए मुआहदे किए हैं, बिजली ज्यादा आ रही है, हमारे पास उसको संभाला नहीं जा रहा और कीमत हमारे काबू में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन दिस? माई टेक इज़ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त का टैरिफ रजीम है वो डिमांड को सप्रेस करने की है। हम डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क आज इस वक्त 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बना सकता है। पाकिस्तान की आज खपत 10,000 मेगावाट है। सो उस पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को रीडू करना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेपरा और ओगरा के रेगुलेटर के लिए अच्छे लोग लाने पड़ेंगे जो ट्रेंड हों ये काम करने के लिए आउट ऑफ कंट्री से, बिकॉज पाकिस्तान में नहीं है ऐसे लोग। नेपरा और ओगरा को कंबाइन करना पड़ेगा, एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, और सबसे बढ़ के गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करते जाना पड़ेगा, और एक लाइट टच रेगुलेशन से पाकिस्तान का एक सेक्टर बनाना पड़ेगा। सप्लाई साइड पे थर कोल, जो इस वक्त 4,000 मेगावाट के हमारे पास कोल पावर प्लांट्स हैं, उसमें थर कोल को यूज़ कीजिए। अगले 3 साल में ये तहैया कर लीजिए कि जो बाहर से इंपोर्टेड बिजली बन रही है उसको कम से कम करते चले जाएंगे। अगर तो ये सब काम आपको करते हुए दिखाई दे। वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो।